नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो रक्षा, अर्थशास्त्र और वैश्विक राजनीति, इन सब के मतलब केंद्र में है। F-35 लड़ाकू विमान। जी हाँ। इसे अमेरिका की कैश काउ भी कहते हैं। इसकी लागत और जो बिक्री के आंकड़े हैं वो तो खैर हैरान करने वाले हैं ही, लेकिन आजकल ये कुछ गंभीर चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है वो एक लेख का अंश है और इसमें F-35 के विकास, उसकी जो भारी भरकम लागत है, शुरुआत में जो जबरदस्त बिक्री हुई और हाल में कैसे कुछ बड़े यूरोपीय देशों ने इसे मतलब मुंह मोड़ लिया है, इस सब पर बात की गई है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, समझें कि F-35 इतना जरूरी क्यों है। बिक्री में जो ये गिरावट दिख रही है, क्या ये सिर्फ एक कंपनी की चिंता है या इसका असर अमेरिका की पूरी रक्षा रणनीति पर और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी पड़ेगा? तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। शुरुआत लागत से करते हैं, क्योंकि आंकड़े तो जैसा आपने कहा होश उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, स्रोत कहता है कि सिर्फ इसके शुरुआती विकास और डिजाइन पर ही करीब $40 बिलियन खर्च हुए। $40 बिलियन? जी। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि दुनिया के शायद 25 से ज्यादा देशों की जो कुल सालाना अर्थव्यवस्था है, मतलब GDP, उससे भी ये ज्यादा है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ इसे बनाने की शुरुआती लागत थी, विमान खरीदने की नहीं। बाप रे, सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पर $40 बिलियन, और फिर एक विमान की कीमत वो कितनी पड़ती है? वो भी कुछ कम नहीं है। स्रोत के मुताबिक F-35 के जो अलग अलग वर्जन है, उनकी कीमत मान लीजिए $90 मिलियन से लेकर $120 मिलियन तक जाती है प्रति विमान। 90 से $120 मिलियन, मतलब हर एक विमान अपने आप में कई छोटे देशों के रक्षा बजट जितना हो गया। हाँ बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे महंगे हथियार कार्यक्रमों में से एक गिना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतनी ज्यादा लागत के बावजूद इसकी बिक्री तो काफी सफल रही थी शुरू में। स्रोत में इसका जिक्र है शायद। हाँ, शुरुआती दौर में तो बिक्री जबरदस्त थी। लॉकहीड मार्टिन जो इसे बनाती है, वो अब तक 900 से ज्यादा F-35 बनाकर दे चुकी है। 900 से ज्यादा? जी, और ये संख्या इसलिए भी खास है क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, मतलब दुश्मन के रडार से बच निकलने की क्षमता वाला, बहुत एडवांस। सही। तो इतने महंगे और क्या कहते हैं जटिल विमान की इतनी संख्या में बिक्री, ये वाकई एक बड़ी कामयाबी मानी गई थी उस वक्त। और ये 900 विमान हैं कहाँ? मतलब सारे अमेरिका के पास ही हैं? नहीं, यहीं तो इसकी ग्लोबल पहुंच दिखती है। स्रोत बताता है कि इन 900 में से लगभग 500 विमान तो अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और मरीन कोर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, 500 अमेरिका के पास? हाँ, लेकिन जो बाकी 400 से ज्यादा हैं, वो कई सहयोगी देशों को बेचे गए हैं, जैसे ब्रिटेन है, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड्स और भी देश हैं। तो इसने F-35 को सिर्फ एक अमेरिकी हथियार नहीं रहने दिया, बल्कि नाटो और दूसरे सहयोगी देशों की एयर पावर का एक जरूरी हिस्सा बना दिया। तो ये एक तरह से अमेरिकी प्रभाव और टेक्नोलॉजी के फैलाव का भी प्रतीक बन गया। अच्छा, और क्या भविष्य के लिए भी बड़े ऑर्डर थे इसके पास? कुछ साल पहले तक तो तस्वीर बिल्कुल यही थी। लॉकहीड मार्टिन ने खुद कहा था कि उनके पास 600 से ज्यादा और विमान बनाने के पक्के ऑर्डर हैं। 600 और? जी, इनमें से करीब 100 अमेरिका के लिए थी और बाकी 500 इन्हीं सहयोगी देशों और कुछ नए ग्राहकों के लिए। और इसी आधार पर लॉकहीड मार्टिन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था 2040 तक कुल मिला के 5000 F-35 बेचना। 5000? ये तो सचमुच में कैश काउ वाली बात हो गई। जाहिर सी बात है, ये लॉकहीड मार्टिन और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत बड़े मुनाफे का सौदा रहा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। दशकों तक चलने वाला ये प्रोग्राम न सिर्फ लॉकहीड मार्टिन बल्कि हजारों सप्लायर्स और पूरे अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए रोजगार और मतलब पैसे का एक बड़ा जरिया बना। लेकिन जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, आजकल कुछ बादल मंडरा रहे हैं इस सुनहरी तस्वीर पर। हाँ, यही कहानी में वो अहम मोड़ आता है। स्रोत साफ कह रहा है कि हाल ही में स्पेन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को बता दिया कि भाई हम F-35 नहीं खरीद रहे हैं। जी, ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है ना? हाँ, और ये अकेला मामला नहीं है। स्रोत याद दिलाता है कि स्पेन से पहले जर्मनी और पुर्तगाल भी F-35 लेने से मना कर चुके हैं। अच्छा,
जर्मनी और पुर्तगाल भी। हाँ, और यहाँ तक कि इटली, जो शुरू के खरीदारों में था और अपने देश में F-35 असेंबल भी करता है, वो भी अब खबरों के मुताबिक और विमान खरीदने में हिचक रहा है। अरे, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, ये तो यूरोप के बड़े अहम देश हैं। इनके मना करने का मतलब क्या हुआ? कितने विमानों का नुकसान हो गया इससे? स्रोत का अंदाजा है कि अगर ये चारों देश अपनी जो शुरुआती योजनाएं थीं, उनके हिसाब से F-35 खरीदते, तो कुल मिलाकर शायद 200 विमानों का ऑर्डर मिल जाता। 200 विमान? हाँ, अब 200 विमानों का ऑर्डर न मिलना इतने महंगे प्रोग्राम के लिए ये एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट है। ये लॉकहीड मार्टिन के प्रोडक्शन टारगेट और मुनाफे के अनुमानों पर गंभीर असर डाल सकता है। और क्या ये सिलसिला सिर्फ इन्हीं 4 देशों तक ही है या और भी हैं? लगता तो नहीं कि यहीं रुकेगा। स्रोत में ये भी संकेत है कि कनाडा, जिसने हाल ही में F-35 खरीदने का फैसला किया था, वो भी शायद उतने विमान न खरीदे जितनी पहले उम्मीद की जा रही थी। और ब्रिटेन भी, जो एक मुख्य पार्टनर है इस प्रोग्राम में, वो भी अपने कुल ऑर्डर साइज पर शायद दोबारा सोच विचार करे। तो कुल मिलाकर जो बिक्री की एक लहर दिख रही थी पहले, वो अब थोड़ी थमती हुई सी या कमजोर पड़ती नजर आ रही है। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लग रहा है, जैसा स्रोत बता रहा है, कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन अब खुद 100 और F-35 खरीदने की सोच रहा है, ताकि लॉकहीड मार्टिन की प्रोडक्शन लाइन चलती रहे और हर विमान की लागत बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। ये तो एक तरह से सरकारी मदद से प्रोजेक्ट बचाने जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए अमेरिकी हथियार कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है, उसे देखना जरूरी है। स्रोत में भी इसका जिक्र है। ये कंपनियां अक्सर क्या करती हैं कि एक सफल हथियार सिस्टम से जो कमाई होती है, जैसे F-16, वो तो बहुत बिका था। हाँ बिल्कुल,